तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का आज हम लोग का समथिंग 17वां क्लास, कौन सा 17वां क्लास है। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सॉइल यानी भारतीय मृदा के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले, ठीक है। तो भारत में कितने मिट्टियाँ हैं, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ कौन सी उपज होती है, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें पर हम आज चर्चा करने वाले, ठीक है। तो चलिए आप लोग साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्या कि कॉपी कलम रखिएगा तो ठीक रहे। भाई एग्जाम जब सामने मुंह पर आ जाता है तो आदमी क्लास करने में सक्षम नहीं रहता है, बात समझ रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स रहता है, उसको रिविजन करके आप मैंने बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत कम समय में आप पूरा सिलेबस को क्या कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू, देखिए इंडियन सॉइल के पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यानी भारतीय मृदा। देखिए मिट्टी का अध्ययन को हम पेड्रोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं, कहते हैं पेट्रोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं। बस में आ रहा कि नहीं आ रहा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी या मृदा विज्ञान कहते हैं, बस में आ रहा है। फिर आप देखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, कितने भाग में, 8 भागों में बांटा है, बस में आ रहा है। जिसमें आपको प्रमुख मिट्टी आपको उदाहरण जैसे प्रमुख में 4 मिट्टियाँ, जैसे कि आपको जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगा, फिर लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, फिर लाल मिट्टी हो जाएगा, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा, लाल मिट्टी हो गया आपका, काली मिट्टी हो गया, फिर आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया और लेटेराइट मिट्टी हो गया। तो प्रमुख है और इसमें से हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ लेते, ठीक है। देखिए कि हम लिख दिए बाबू, ये आपका लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल कर लीजिए इसको, जलोढ़ में आपको देखिए एलिवेटेड सॉइल हो गया आपका। तो हम लोग चले जलोढ़ मिट्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, किस करते हैं, जलोढ़ मिट्टी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवेल क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, एलुवेल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है, सबसे बड़ा व्हाट इज द रीजन, ठीक है, कि इसका बनने के कारण क्या है, बनता कैसे है। तो देखिए बाबू ये जो है नदियों द्वारा बनता है, इसके द्वारा नदियों द्वारा बनता है, जो कि नदियाँ इतनी दूर से समझ लीजिए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा है, कौन है, गंगा है, जो कि 2525 मीटर से क्या आती है, ट्रेवल करके आती है, चल के आती है उतना दूर से। और इतना दूर से जब सफ़र करते आ रही पूरा पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए मैदानी वैदानी सब पठारी में जितना है सबको घुमाते घुमाते लेते आ रही, इतना दूर भर जितना आपको कचरा मिट्टी जो रंग बिरंग सब रंग के कौन से सूखल मिट्टी उठाए, कौन भीजल, कौन काली, कौन उजर, कौन लाल, सबको बिटोरते बाहरते लेते आ रहा है। और ले आएगा एक बजे के पूरा बाढ़ बढ़ाएगा, पानी बढ़ेगी, बाढ़ आएगा पूरा के लेके पूरा बिछा देगा क्षेत्र में, क्या होगा, पूरा के लेके बिछा देगा। तो जो कि जलोढ़ मिट्टी जो बनती है वो बाढ़ से बनता है, ठीक है, नदियों तरफ जो पानी बाढ़ लाई जाती है उससे बनता है जलोढ़ मिट्टी, बस में आ रहा है। देखिए इस मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी में आपको देखिए पोटास की अधिकता पाई जाएगी, ठीक है, क्या है, पोटास की अधिकता पाई जाएगी, लेकिन इसमें जो है ना नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि भारत में इस जलोढ़ मिट्टी की सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी अच्छी किस्म, इस पर समझ कि कोई भी फसल किया जा सकता है। एक मैंने कपास के छोड़ के, कपास के लिए आपको थोड़ा काली मिट्टी की मैंने ठोस मिट्टी चाहिए, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस पर एक समझिए गाना उना आपको धान चाउर दलहन तिलहन सब क्या है इस पर उगाया जा सकता है, मक्का तक्का सब। तो ये भारत की सबसे उपज मिट्टी का लीजिए, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी का लीजिए, तो ये माना जाता है। जिसमें मैदानी ये जो आपको मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्र में मिलेगा, तटीय मैदानी क्षेत्र जो कि समुद्र किनारे जो तटीय जहाँ नदियाँ अपनी मुहाना बनाती है, इस सब क्षेत्र जो आपको क्या जलोढ़ मिट्टी की अति होगा, ठीक है। देखिए जलोढ़ नदी द्वारा जो मिट्टियाँ आती है, आप खादर और बांगर दूगों के नाम सुनेंगे। तो बांगर जो मिट्टी है उसे हम कैसे कहते हैं, जो पुरानी मिट्टियाँ हो गई है, समझिए कि समथिंग सपोज कीजिए कि इसमें तो जगह नहीं है, एगो आप ऐसे समझ लीजिए कि
सपोज कीजिए कि कोई नदी अभी बाढ़ नहीं थी, इतनी पाला है, ठीक है, इतनी चल रहा है, और बाढ़ लेके आएगी थी, ये इतना चौड़ा हो जाए, कितना सा कहूँ, इतना चौड़ा हो जाए, ठीक है। तो अभी पूरा में माटी बिछा दिया अब की बार। अब नेक्स्ट टाइम फिर नहीं सूखेगी, घटेगी, तो अब ये मिट्टी क्या हो रहा है, सालों के बाद अब इतना दूर की जो चौड़ाई वाली जो मिट्टियाँ है, अब इनके इन जो बच रही नदी इतना सूख गया है, और इन्हें के जो मिट्टी बच गया, इसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और अब की बार जो नदियाँ बाढ़ लेके आएगी, वो इतने दूर में फैलाएगी बाढ़, तब इन्हें वाला जो आपका हो गया मिट्टी, वो क्या हो गया, बांगर हो गया। यानी पुरानी जो मिट्टी है, अब की बाढ़ उस पर नहीं आया, पानी बाढ़ के नहीं आया, तो क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, ठीक है। और जो नई बार बार नदी द्वारा बाढ़ लेके आई जा रही, उस पर बिछाई जा रही, एकदम एकदम आगे धवर धवर लेके पूरा बिछा के चल रहे, उसमें क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है। तो समझिए कि भारत के सबसे अच्छी किस्म की क्या है, मिट्टी है। और ये भारत के लगभग समझिए कि 22% क्षेत्रफल में आपको देखने को मिलेगा। और भारत के उत्तरी जितने भी भाग है, आपको समझे कि आपको पंजाब हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ उत्तरी हिस्सा को, पश्चिम बंगाल हो गया, इस सब के जो नॉर्दर्न पार्ट से भारत का क्या है, मैदानी क्षेत्र है, यानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, बस हमारा है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं, जैसे कि आपको गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, दलहन, गन्ना, ये सब क्या है, इसके प्रमुख फसल है। फिर हम लोग देख लेते हैं काली मिट्टी, यानी ब्लैक सॉइल। क्या देखें, ब्लैक सॉइल का हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए भारत की सब प्रमुख मिट्टियाँ हैं। काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है, देखिए ब्लैक सॉइल का लीजिए, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किस होता है, बेसाल्टी चट्टानों से होता है, ठीक है। देखिए बेसाल्टी चट्टान किससे बनता है, जानबे करते हैं कि बेलकोनी के फटने से, क्या बेलकोनी जब फटने, जो इसमें से लावा निकलता है, मैग्मा, वो क्या आता है, इस सालों समझ के हजारों साल से क्या है, उस पर ज़मीन पर पड़ा है, और वो ठंडा होते तो एकदम ठोस चट्टान बन जाता है। और कोई चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, क्या होती है, कोई चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। कोई भी व्यक्ति का, हर एक आदमी के जीने का, चाहे कोई चीज़ का अस्तित्व का एक सीमा है। एक सीमा जब खत्म होने लगता है, तो इसका जो शक्ति है क्या, छीन पड़ने लगती है। क्या पड़ते हैं, छीन पड़ने लगते हैं। ठीक इसी तरह पत्थर के भी, के सब के क्या है, एक आयु है। और धीरे धीरे जब आयु सबका डिस्ट्रॉय होने लगता है, इन सब देखिएगा कि जब धूल ये सब बनने लगते हैं, इसमें से और कुछ पदार्थ, लौह, कार्बनिक, ये सब जितने भी ये सब है, यूरेनियम, ये सब मिल जुल के इसको ब्लैक कर देता है, ठीक है। और ब्लैक करने का रीजन इसमें आपको हम आगे बता देंगे, लेकिन हाँ, ब्लैक मिट्टी के जो कि बेसाल्टी चट्टानों से जाति उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें जो कि आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। क्या चीज़ का, आपको देखा, आयरन मिलेगा, चूना देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम हो गया, और मैग्नीशियम, ठीक है। ये चार जो कि तत्व हैं, पदार्थ रासायनिक, इसके क्या है, अधिकता इसमें पाई जाएगी, माने मात्रा पाई जाएगी, ठीक है। देखिए इस मिट्टी को रंग काली क्यों है, अब आ गया आपका प्रश्न आगे, ठीक है। इस मिट्टी को हम काली क्यों कहें, इसमें रीजन क्या है इसको काली हो जाने का, व्हाट आर द रीजन। तो में देखिए एगो पदार्थ आता है, रासायनिक पदार्थ कह लीजिए कि टेंटेनिस फेरस और मैग्नेटाइड, टेंटेनिस फेरस, मैग्नेटाइड एवं जीवाश्म। जीवाश्म मतलब आप समझते हैं कि जो समझिए कि अभी कोई बाढ़, चाहे बहुत बड़ा तूफान भयानक आता है, चाहे भूकंप आता है, अब पेड़ पौधा जीव जंतु में डूब जता जाते हैं, जमीन के अंदर चल जाते हैं, है कि नहीं। तो वही समझिए कि सालों वर्ष बीतने, सैकड़ों सालों वर्ष बीतने के बाद क्या जीवाश्म के काम करते हैं, क्या जीवाश्म, उसमें पेट्रोलियम बन जाता है। और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे पेट्रोल टोचा, इससे इतना जो ईंधन फिंधन सब निकलता है, क्या है, सब समझे कि सृष्टि अपने आप को परिवर्तित करते रहती है, उसमें जो कि सभ्यताएं क्या है, डूब ऊपर करते रहता है। और वही जो पेड़ पौधा, लकड़ी जो अति क्या होता है, गल पच के वही तो पेट्रोल बनता है। तो काली मिट्टी जो कि बनने का रीजन क्या है, टेंटेनी फेरस और मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसे क्या है, काला रंग पड़ जाता है। इसमें जो आपको प्रमुख फसलें क्या है,
पहले आपको कपास मिलेगा, फिर गेहूँ, बाजरा, ज्वार, ये सब क्या है, काली मिट्टी का प्रमुख फसलें। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज एक क्लास हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको क्या है, लेटेलाइट और रेड मिट्टी के बारे में, रेड सॉइल के बारे में आपको पढ़ा देंगे। बस हमारा है। तो हम लोग का आज कौन सा इंडियन ज्योग्राफी का 17वां क्लास था। ठीक है, तो चलिए जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।